हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संगत सेवा और उसके फल या पुरस्कार के संबंध में शाम की मीटिंग में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी ने कहा, प्रेमी कभी मांगता नहीं, प्रेमी कभी हिसाब किताब नहीं करता। सज्जनों, पुरानी बातें याद करते हुए महाराज जी ने कहा, मुझे डेरे आए 35 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं और इस समय में मुझे कोई अनुभव हुए हैं। संगत की भावनाएं, संगत के प्रेम का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। महाराज जी की आवाज़ प्रेम और सराहना की भावना से ओतप्रोत थी। सन 1955 में लंगर बहुत छोटा था, उसका सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा था और बड़े महाराज जी के जन्मदिन के भंडारे पर 2 लाख सत्संगी आ जाते थे। इतने लोगों का खाना खिलाने में रात को 2 बज जाते थे। ये देखकर रात को मैं अपने सोने के कमरे में बेचैन रहता और सोचता कि बड़े महाराज जी की याद में आई हुई संगत की बराबर देखभाल करने के लिए क्या किया जाए। आवाज़ की दुनिया की दोस्तों, पुण्यात्माओं, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, सज्जनों, इस समस्या पर ट्रस्ट की वार्षिक सभा में चर्चा हुई और श्री आहूलवालिया ने जो समय सेक्रेटरी थे सुझाव रखा कि सारे भंडारों को बंद कर दिया जाए ताकि एक समय में इतनी भीड़ इकट्ठी न हो। श्री आहूलवालिया ने कहा, संगत जब आना चाहे तब आए, इससे समस्या हल हो जाएगी क्योंकि तब भंडारे के समय जैसी भीड़ होगी ही नहीं। महाराज जी ने बताया कि इस चर्चा के दौरान वह खामोश रहे। उन्होंने कहा, सेक्रेटरी के भंडारे बंद करने के प्रस्ताव की खबर संगत को लग गई। अगले दिन सत्संगियों ने श्री आहूलवालिया को उनके घर के पास घेर लिया और कहा, क्या हमने कभी किसी बात की शिकायत की है? क्या हमने कभी भी शिकायत की है कि हमें खाना समय पर नहीं मिला, सोने के लिए जगह न मिलने के बारे में कुछ कहा है? हम तो बहुत खुश हैं। जब हमें कोई शिकायत नहीं तो आप क्यों भंडारे बंद करने का सुझाव दे रहे हैं? आप हमें दर्शन और सत्संग से क्यों वंचित करना चाहते हैं? अगले दिन श्री आहूलवालिया मेरे पास आए और बोले, मुझे अफसोस है कि मैंने भंडारे बंद करने का प्रस्ताव मीटिंग में रखा। मैं वह प्रस्ताव वापस लेता हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे खुशी है कि आप इस बात को समझ गए हैं। कुछ समय खामोश रहने के बाद महाराज जी बोले, संगत को किसी असुविधा की चिंता नहीं है। लोग कीचड़ भरी जमीनी पर भी सो जाएंगे, बारिश में खुले में सो जाएंगे, पर यहाँ आना कभी बंद नहीं करेंगे। बाबा जी ने इस डेरे की नींव प्रेम और सेवा पर रखी है। मैंने इस प्रेम को लगातार बढ़ते देखा है और अब भी ये बढ़ता ही जा रहा है। मंड जहाँ नदी का बहाव करती थी, को ही देखो, ये जगह जंगली झाड़ियों, ठूंठों और लंबी घास से भरी हुई थी और यहाँ केवल दलदल था। ऊंची नीची जमीन थी। संगत उन ठूंठों और लंबी घास को लंगर में ईंधन के लिए काटती थी। आज संगत ने इस जगह को समतल भूमि में बदल दिया है और अब यही खेत, सड़कें और पेड़ हैं। आज जहाँ लंगर हैं वहाँ किसी समय गहरे खड्डे थे, संगत ने उन्हें भरकर बराबर कर दिया है। आज जहाँ लंगर का बड़ा शेड है और मैदान जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ एक बड़ा गहरा नाला था और जहाँ आज बड़ा मल्टीपर्पज़ शेड है, वहाँ भी किसी समय नाला बहता था। संगत ने इन सबको 5-6 फुट मिट्टी से भरकर समतल कर दिया है। ये है सेवा। उस समय आपने डेरा देखा होता तो ये सब समझ पाते। जब अस्पताल की ज़मीन ली गई तो मुझसे कहा गया कि वहाँ इतने ज़्यादा पेड़ हैं कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ पर गया और उनमें से कुछ पेड़ों को हटाने के लिए कहा। सज्जनों, इसके बाद मैं सिकंदरपुर चला गया। वापस आने पर मैंने देखा कि संगत अपने खेतों से करीब 100 ट्रैक्टर ट्रेलियाँ ले आई थी और करीब 1000 सत्संगी पेड़ों को जड़ों से उखाड़ रहे थे। उनकी लकड़ी ट्रेले पर लाद कर लंगर में ले जा रहे थे। किसी ने उनसे ये करने को नहीं कहा, लेकिन वे अपने आप आ गए और काम करने लगे। ये है सेवा मित्रों, पुण्यात्माओं। संगत ये सब सेवा किसी पुरस्कार या फल की उम्मीद से नहीं करती, वह तो प्रेम से प्रेरित होकर करती है। सेवा प्रेम है। संगत बदलने में कभी कुछ नहीं मांगती। उसे चाहे जो सुविधा हो, वह कभी कोई शिकायत नहीं करती। वह हमेशा संतुष्ट रहती है, हमेशा सेवा करने में खुश रहती है। ये प्रेम की वह शक्ति है जिसके बीज स्वयं सतगुरु बोते हैं और जिसका पोषण संगत करती है। विश्व में इस प्रेम के तुल्य और कोई शक्ति नहीं है। गुरु गूंगा गुरु बावड़ा
गुरुदेवा का देव, गुरा सुचेला यूं बड़ा, करें गुरा की सेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री रवै। जय हो गुरु गोविंद।